बंदी की कगार पर संथाल परगना का प्रतिष्ठित उद्योग लाओपाला देवघर की पहचान द्वादश ज्योतिर्लिंग के अलावा उद्योगों से भी देश विदेशों में जाना जाता रहा है। जसीडीह क्षेत्र में डाबर जबकि मधुपुर में लाओपाला कंपनी की पहचान पूरे विश्व में रही है। एक समय था जब संथाल परगना जैसे पिछड़े क्षेत्र में पलायन रोकने के लिए इन कंपनियों ने लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराया था। समय के साथ डाबर कंपनी अपना बोरिया बिस्तर समेट ली, लेकिन लाओपाला अभी भी स्थानीय स्तर पर सैकड़ों लोगों का जीविकोपार्जन का साधन बनी हुई है। लेकिन बढ़ती महंगाई, बाजार में उच्च प्रतिस्पर्धा और स्थानीय राजनीति के अलावा आधुनिक युग में आधुनिकता के कारण अब धीरे धीरे बंदी के कगार पर पहुंच गई है। लाओपाला कंपनी की शुरुआत 16 दिसंबर 1987 को कोलकाता के व्यवसायी झुनझुनवाला के द्वारा की गई थी। कोलकाता के प्रसिद्ध समाज सेवी और व्यवसायी ब्रह्मदत्त झुनझुनवाला के सुपुत्र श्री सुशील कुमार झुनझुनवाला ने दक्षिण कोरिया के कोलकाता से इसकी स्थापना की थी। 87 में स्थापित हुआ था और सबों के सहयोग से काफ़ी ग्रोथ हुआ। उनका कठिन परिश्रम, लगन, दूरदर्शिता, मैनेजमेंट की वजह से काफ़ी कंपनी ग्रोथ की है और बहुत अच्छे कंडीशन में अभी है। अब आकर के वैश्विक और भारतीय जो प्रतिद्वंदिता है, आपस में कंपटीशन है, उसकी वजह से कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्लासवेयर के प्रोडक्ट का निर्माण शुरू में किया गया था। यहाँ की बनी सामग्रियों की विदेशों में मांग बढ़ने लगी थी। कंपनी प्रबंधन ने 1995 में परिसर में दूसरा यूनिट को स्थापित कर ग्लास के बाद क्रिस्टल वेयर प्रोडक्ट का निर्माण भी करने लगी। तब से कुछ महीने पहले तक 500 मजदूर प्रतिदिन अपनी मेहनत से 10 टन तक उत्पादन करते थे। उत्पादन का 90% सामान एक्सपोर्ट भी होता था। 50 से 60 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर देने वाली इस कंपनी ने बहुत उतार चढ़ाव भी देखी थी। बता दें कि 2017 में स्थानीय राजनीति की भेंट चढ़ने के कारण कई महीनों तक यह कंपनी बंद भी रहा। प्रबंधन, स्थानीय प्रशासन, मजदूर और नेताओं के साथ लगातार बैठक के बाद फिर से चालू हुआ। 1987 में ये कंपनी का स्थापना हुआ था और जो कॉस्ट, जो कैपेसिटी था प्रोडक्शन का, वो तभी भी वही था जो आज भी है। मेन पावर कमोबेश वही है, क्योंकि कैपेसिटी में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो ये कहेंगे कि वो सस्टेन कर रहा है। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि कंपनी उत्पादन की लागत, बाजार में प्रतिस्पर्धा और मांग की कमी के अलावा अत्याधुनिक मशीन के बगैर नो प्रॉफिट और नो लॉस पर बीते कुछ वर्षों से चल रही है। कोरोना और बढ़ती महंगाई से कंपनी का उत्पादन पर बहुत असर हुआ है। पहले रोजाना 10 टन की उत्पादन की जाती थी, लेकिन अभी उसके जगह 8.5 टन माल का ही उत्पादन हो पा रहा है। धीरे धीरे बाजार की प्रतिस्पर्धा अब मजदूर सहित प्रबंधन की चिंता बन गई है। मजदूर प्रबंधन से उचित कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ फैक्ट्री है, हम लोग यहाँ रोजगार मिला हुआ है, हम लोग का बाल बच्चा पढ़ता है, रोजी रोटी मिला है। और क्या उम्मीद है यहाँ से? बहुत उम्मीद है इस फैक्ट्री से, और 1-2 फैक्ट्री खोलें। हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बहुत गरीब लोग हैं यहाँ, कमाएंगे, गुजर बसर होगा, लोग पलायन नहीं करेंगे यहाँ से। अब अगर इस कंपनी में भी ताला लग जाएगा तो हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक परेशानियों से जूझने से इनकार नहीं किया जा सकता है। जरूरी है सरकार प्रबंधन को आगे आकर कोई उचित और दूरगामी निर्णय लेने की पहल करने की। देवघर से ऋतुराज सिन्हा की रिपोर्ट।